हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट आ रही है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करा गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वेरियस पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अलग अलग पोजीशंस हैं जिनके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आपको आवेदन करना है। आवेदन करने की फीस भी रखी गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि SC ST और वुमेन कैंडिडेट को किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है। वो बिना फीस के अप्लाई कर सकते हैं। 11/6 से आवेदन शुरू हो रहे हैं, यानी कि आज ही के दिन आवेदन शुरू हुए हैं और 10/7 तक चलेंगे। 10 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है वो होने वाला है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपको हर एक चीज, हर एक डिटेल का पता चल जाए। यह है दोस्तों नोटिफिकेशन जो कि जारी करा गया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 11/6 से शुरू हो रही है, यानी कि आज ही के दिन से आवेदन शुरू हो रहे हैं, जो कि चलेंगे 10 जुलाई 2022 तक। और इसी के बीच में आपको ऑनलाइन मोड से आवेदन करना है। डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो सिविल वालों के लिए है। डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 220 वैकेंसीज है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, 18 से लेकर 27 साल तक की एज है, आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, जैसा कि पहले मिलती आई है। जूनियर इंजीनियर के लिए जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है। 18 से लेकर 27 साल तक की एज का क्राइटेरिया रखा गया है। डिप्लोमा कर रखा है आपने इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 35 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको इस पोस्ट के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रोग्रामर की रिक्रूटमेंट है। आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 साल का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या डाटा प्रोसेसिंग का, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जूनियर ट्रांसलेट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट है, जिसमें मास्टर डिग्री आपने कर रखी है जो है वो हिंदी में, और साथ में इंग्लिश एक जो है वो आपका सब्जेक्ट है डिग्री लेवल का, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, अगर है तो आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांसलेशन वर्क का भी होना चाहिए। इसके अलावा मास्टर डिग्री कर रखी है आपने इंग्लिश में, जिसमें कि हिंदी एक सब्जेक्ट हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो प्लानिंग असिस्टेंट की एक रिक्रूटमेंट है। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो 15 वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए और सिविल के लिए यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। अगर आप उसके बाद जो पोस्ट थी जिसमें कि जो है वो प्रोग्रामर की रिक्रूटमेंट थी, उसमें आप जो है वो डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 1 साल का जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी जिनमें डिप्लोमा मांगा गया है उनमें डिग्री वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे उन्होंने लास्ट डेट बताई है कि 6 बजे तक जो है आवेदन चलेंगे। 6 बजे के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए लास्ट डेट तक, यानी कि 10/7 तक आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं होती है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो 1000 रुपीज़ की फ़ीस आपको पे करनी है अगर आप OBC से या जर्नल से आते हैं। बाकी अगर आप जो हैं वो SC ST कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको किसी भी तरह की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना फीस के अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो अगर उनके पास जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं तो दिल्ली NCR में ही एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन अगर उनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर्स को बढ़ाया भी जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू, शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा कैंडिडेट को,
2 घंटे का टाइम मिलेगा, 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सभी के लिए यही जो है वो क्राइटेरिया रहेगा, 1-2 पोस्ट को छोड़ के। बात करें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और प्रोग्रामर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो है वो 2 स्टेज एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, स्टेज 1 ऑनलाइन और स्टेज 2 में जो है वो कन्वेंशनल जो पेन एंड पेपर मेथड होता है वो वाला। इसके अलावा जो छठी रिक्रूटमेंट है उसमें भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। बात करें दोस्तों वेटेज की, तो वेटेज आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का 85% रहेगा और इंटरव्यू का आपका जो है वो 15% वेटेज जो है वो रहेगा। इसके अलावा अगर आपको और जानकारी चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन विजिट जो है वो करना पड़ेगा। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अनरिजर्व्ड के लिए 40%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30%, ओबीसी के लिए 35% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 35 जो है वो परसेंट रहेंगे। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपने इस नोटिफिकेशन को रीड करा आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप जाके जो है वो नोटिफिकेशन रीड करिए और ऑनलाइन मोड से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शुरुआत में हम जिस पेज पे थे उसी पेज पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।